जुम्मे की नमाज के बाद देश के कई इलाकों में फैली हिंसा की हर कोई आलोचना कर रहा है। इस मुद्दे पर पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, आस्था से आहत के नाम पर आहत की आस्था आफत पैदा करती है, दंगाई बनाती है। भीड़ और उसकी हिंसा का अगर नहीं होता। मुसलमान की भीड़ हो या हिंदू की, उसकी हिंसा का कोई धर्म नहीं होता। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो हुआ उसे नहीं होना देना चाहिए था। नाराजगी और आक्रोश में अंतर होता है। आस्था के नाम पर नाराजगी को आक्रोश में बदलने वाले जानते हैं कि इससे न तो आस्था बेहतर होती है, न आस्था को बदनाम करने वाले सुधरते हैं। इसके नाम पर हिंसा करने वाले दंगाई बलवाई ही कहलाए जाते हैं। उनकी हिंसा से इस भीड़ को खुराक मिलेगा जो हर दिन इसी का माहौल बनाती है, इसी के खतरे की आशंका बहुसंख्यक के मन में बिठाती है। ऐसा करने वाले कानून की हर किताब में और दुनिया की हर किताब में केवल दंगाई कहे जाएंगे। गलती आपकी है जो आपने पत्थर उठाए। अब शुरू होगा चुप्पी चुप्पी का खेल। ये चुप है वो चुप है के नाम पर बड़ी भीड़ के समर्थक निकलेंगे। उनके हाथ में भी पत्थर होता है, लेकिन वो ईंट का टुकड़ा नहीं होता, बातों का टुकड़ा होता है। ये लोग पूछेंगे कि कानून को हाथ में लेने वाले लोग चुप हो गए। देखिए, इसे भी समझिए। ऐसा करने वाले कभी कानून के लिए नहीं आते, नहीं तो यही लोग तब भी बोलते जब कानून की एजेंसी का इस्तेमाल कर एक समुदाय पर अत्याचार हुआ, जब कोर्ट का फैसला आने से पहले घरों पर बुलडोजर चलाए गए, तब यही लोग कानून व्यवस्था को श्रेष्ठ बता रहे थे। ये क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं जो इस मौके पर चुप्पी चुप्पी खेलने आते हैं। ये हमेशा ऐसे ही मौके पर बाहर निकलते हैं। टीवी और सोशल मीडिया में हर दिन बातों का पत्थर चलाकर ये लोग अपना कानून बना चुके हैं। बात इतनी है कि हिंसा में शामिल होकर आप खुद को गोदी मीडिया और पुलिस के लिए चारा बना रहे हैं। आस्था और आहत के सवालों को इतना बड़ा मत बनाइए। इसके कारण की पहचान कीजिए। जब मौलाना इस्लामिक विद्वान के नाम पर गंदी जुबान में बातें कर रहे थे, तब आक्रोश क्यों नहीं भड़का? तब पर्सनल लॉ बोर्ड को यह अक्ल क्यों नहीं आई कि इससे हर दिन समाज में मुसलमानों के प्रति घृणा फैल रही है? क्या किसी को नहीं दिख रहा था कि गोदी मीडिया के एंकर खराब बोल रहा है, तो ये मौलाना या इस्लामी विद्वान उनसे भी ज्यादा खराब बोल रहे थे? इनकी बातों में कहने का कोई सलीका भी था? जरा जाकर यूट्यूब में उन वीडियोस को देखिए, कुछ बदला नहीं। आज के पहले मौलाना गोदी मीडिया में जाकर खुशी खुशी उसका चारा बन रहे थे। अब प्रयागराज के लड़के हाथ में पत्थर उठाकर चारा बनेंगे। हर बार अपने से उनके जाल में फंसकर आप किसी और पर गुस्सा नहीं निकाल सकते। आस्था और आहत के नाम पर एक बार फिर मुसलमान उनके जाल में फंसने जा रहे हैं। लोकतंत्र में अपने आक्रोश को समझना बहुत जरूरी होता है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के फालतू बयान पर जितनी निंदा होनी थी वो पर्याप्त है। इन दोनों के एक बयान पर आहत होने का सवाल मत बनाइए, क्योंकि गोदी मीडिया के जरिए हर दिन जो बात कही जा रही है वो भी कम खतरनाक न है। आप सबसे खतरनाक चुनकर आसान लड़ाई मत चुनिए। ऐसा कर मुसलमान अपने ही समुदाय का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नुपुर और नवीन के एक बयान को उस पैटर्न में, उसके सिस्टम के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके तहत हर दिन एक समुदाय के बारे में नफरत फैलाई जाती है, उस समुदाय को अपमानित किया जाता है। इसे फोकस में रखिए। नुकसान इससे हो रहा है और हिंदू मुसलमान दोनों को हो रहा है। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों को आस्था और आहत की भावुकता के नाम पर उग्रता से बचना चाहिए।